Question number 16. What is saying this question? 12 defective pen are accidentally mixed with 132 good ones. तो 12 डिफेक्टिव पेन है जो मिक्स हो जाती है 132 अच्छे पेन से. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन. ये पॉसिबल नहीं है कि पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव. सारे पेन एक ही में मिल गए हैं और ये नहीं पॉसिबल है कि कौन हम अच्छा वाला उठाएं. ठीक है, अच्छा वाला पेन उठाएं. वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम. एक पेन अचानक से उठा लिया जाता है इस लॉट से. तो डिटरमाइन कीजिए द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन. अच्छे वाले पेन को उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन में क्या दिया है. गुड पेन कितने हैं 132 और डिफेक्टिव पेन 12 है. ठीक है, तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे 132 और 12 144 पेन हो जाएंगे यहाँ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन की हमने यहाँ पे पूछा गया है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन क्या होता है. नंबर ऑफ गुड पेन अपॉन में फेवरेबल इवेंट्स हो और अपॉन में टोटल पेन्स नंबर ऑफ टोटल पेन्स. ठीक है, यही फॉर्मूला होता है. तो नंबर ऑफ गुड पेन कितना है 132 है यहाँ पे. तो 132 हम लिख देंगे और टोटल पेन हमारा कितना हुआ 144. तो ये 12 से ये 11 टाइम में कट जाएगा और ये 12 से 12 टाइम में कट जाएगा. तो आंसर हमारा क्या होगा 11 अपॉन में 12. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. What is saying this question? A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. 20 बल्ब्स का एक कंटेंट है, उसमें 4 क्या है डिफेक्टिव बल्ब्स हैं. 1 बल्ब इन ड्रॉन एट रैंडम. अचानक से एक बल्ब उठा लिया जाता है. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज़ डिफेक्टिव. तो डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. ठीक है, और 17 का 1 देखिए यहाँ पे फर्स्ट. टोटल बल्ब्स कितने हैं 20 और डिफेक्टिव बल्ब 4 हैं. हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स क्या होंगे. नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन में टोटल बल्ब्स. ठीक है, तो डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 4 हैं और टोटल बल्ब्स हमारे 20 है. तो 4 1 जा 1 4 5 जा 20. तो ये 1 अपॉन में 5 इसकी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब्स की हमारी आ गई है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 17 का 2 क्या है. सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड. सपोज किया गया जा रहा है कि 20 बल्ब में से एक बल्ब जो नहीं खराब है यानी कि जो अच्छा है उसको निकाल दिया जा रहा है. ठीक है, Not one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that is bulb is not defective? तो not defective का bulb का probability क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितना बचा हमारा. टोटल नंबर ऑफ बल्ब रिमेन कितना बचा हमारा 20 टोटल था तो एक हटा लिया जाता है तो 19 टोटल बल्ब बचा. और फिर जो नॉन डिफेक्टिव है
डिफेक्टिव बल्ब्स, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स ही रिमूव हमारा किया जा रहा है, ठीक है। तो टोटल नॉन नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हमारा कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि ये 4 तो हमारा ख़राब है, तो 20 में से 4 तो ये ख़राब वाला तो है ही, उसमें से अच्छा वाला एक निकाल दिया जा रहा है। हाँ, तो अच्छा वाला 16 था, तो 16 में से अच्छा वाला अगर एक निकल जा रहा है तो 15 आ जाएगा ना। तो 16 में से अच्छा वाला कितना था, 16, तो नॉन डिफेक्टिव एक निकाल दिया जा रहा है, तो 16 में से एक घटा देंगे, तो यहाँ पे टोटल नॉन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे ना। और टोटल बल्ब्स हमारा कितना हो जाएगा, 19। तो हमारा क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है कि नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स की क्या होंगी, ठीक है। तो फार्मूला हमारा यहाँ पे बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स क्या हो जाएगा, 15 है, और टोटल बल्ब्स हमारा अब 19 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे 19 हो गए, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, ए बॉक्स contain 90 डिस्क विच आर न्यूमरेट फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स में डिस्क रखा, 90 डिस्क रखा हुआ है, उसमें नंबरिंग किया गया है 1 to 9। एक डिस्क पे 1, दूसरे डिस्क पे 2, तीसरे डिस्क पे 3, ऐसे ही नंबरिंग किया गया है 1 to 90 तक, ठीक है। और इफ़ वन डिस्क इज़ ड्रॉन एट रैंडम, अचानक से एक रैंडमली उठा लिया जाता है बॉक्स में से एक डिस्क को, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट इट्स बियर, एक में है ए 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, ठीक है, 2 डिजिट नंबर इसमें कितने आएंगे। और दूसरा में है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होगा, और ए नंबर डिविजिबल बाई 5। तो क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितना है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिस्क इक्वल टू 90 है। और 1 to 90 हर में लिखा गया है, ठीक है। और एक में है ये क्या है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिजिट नंबर निकालना है। 2 डिजिट नंबर देखिए कौन कौन सा होगा, हाँ, 2 डिजिट नंबर, ये 1 to 9 तो क्या हो जाएगा, 1 to 9, ये 1 डिजिट नंबर हो जाएगा। और 10 से लेके 90 तक क्या होगा, ये 2 डिजिट्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 to 9 कितने नंबर हैं, टोटल 9 नंबर है, हाँ। और ये टोटल 90 में से अगर मान लीजिए कि हम 2 डिजिट्स नंबर को हम 90 में से 9 घटा दें, तो कितना आ जाएगा, 81। तो 2 डिजिट नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 81 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल नहीं, जो 2 डिजिट नंबर टोटल, ये 2 नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर अपॉन में टोटल नंबर, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिजिट नंबर का है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये निकालना है। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितना है हमारा, या 81 है, यहाँ पे हम 81 लिख देंगे। और टोटल नंबर ऑफ कितना है, डिस्क 90, हाँ। तो ये 9 से हम 9 9 जा 9
9 9 जा 81 और 9 10 जा, तो 9/10 क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये 18 का 1 है, ये 18 का 2 क्या निकालने के लिए कह रहा है कि ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमारा कौन कौन सा होगा, 1 to 90 में इन 1 to 90 में कितना होगा, ये 1 परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना नंबर है परफेक्ट स्क्वायर हमारा, 9 नंबर है। ठीक है, 9 नंबर है ना, तो लिखेंगे यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये कितना परफेक्ट स्क्वायर है 9 है। टोटल नंबर ऑफ ये डिस्क कितना है 90 है, यहाँ पे 90 से डिवाइड किया जाता है, तो 9 1 जा 9 और 9 10 जा, तो ये 1/10 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 3 में क्या कह रहा है कि 5 से डिविजिबल हो, ये 3 में हो रहा है कि ए नंबर डिविजिबल बाई 5, तो 5 से डिविजिबल 90, देखिए 1 to 90 नंबर है, तो 5 से ए नंबर डिवाइडेड बाई 5 से। ठीक है, तो पूरा टोटल नंबर हमारा 90 है। तो 90 से ये 5 से अगर 90 में डिवाइड कर दें तो कितना 18 टाइम में कटेगा। यानी कि क्या होगा, 5 से डिविजिबल कौन है 5, 10, 15, 20, इसी तरह करते करते ये 85 भी होगा, फिर उसके पहले 90 तक, तो ये टोटल नंबर कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ डिविजिबल डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्या होगा, कितने नंबर हैं ये 18 नंबर हैं, टोटल नंबर कितना है हमारा 90 नंबर है, तो 90 से डिवाइड कर देंगे, तो 18 1 जा 18 और 18 5 जा 90, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ डिविजिबल बाई 5 क्या हो जाएगा 1/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, ए चाइल्ड हैज डाई हु 6 फेस, एक चाइल्ड के पास डाइज है और उसके 6 फेसेस हैं, सो द लेटर आर गिवन बिलो, एक फेस पे ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर ए है। ए मतलब 2 बार है एक ही डाइस में। द डाई इज थ्रोन वंस, जब एक बार हम फेंकते हैं डाई को, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, और दूसरा क्वेश्चन है डी, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और डी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन हम समझ चुके हैं। देखिए, अगर मान लीजिए थोड़ा सा और हम डिटेल में अगर लेके चलते हैं, तो मान लीजिए कि एक फेस है, ये 2 फेस है, ये 3 फेस है, ये 4 फेस है, ये 5 है, और नीचे वाला 6 फेस है। इसमें ए लिखा है, इसमें बी, इसमें सी, और इधर वाले फेस में डी, और पीछे वाले फेस में ई, और फिर शायद नीचे वाले में ए। ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1 बार और 2 बार। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट
इवेंट, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यही फार्मूला हम बार बार आपको बताते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो ए का निकालना, तो एक 2 बार है, तो फेवरेबल हमारा 2 आउटकम है, और टोटल नंबर ऑफ कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6, तो ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, ठीक है। और क्वेश्चन सेकंड में डी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो डी कितना है हमारा, एक ही है, ठीक है। तो 1 टोटल नंबर कितना होगा, 6, ठीक है। तो ये देखिए डी हमारा क्या होगा, 1, डी एक है तो 1, और टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो यही डी की प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब 20 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम, एक डाई को हम रैंडमली थ्रो करते हैं ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन पे, ये रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है। सो इन फिगर 15.6 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल, क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये सर्किल के अंदर की प्रोबेबिलिटी। और इसका डायमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर, इसका डायमीटर क्या है, 1 मीटर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे हम फिगर बना के थोड़ा सा और भी हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगुलर ये एरिया है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, ये सर्किल है, उसके अंदर सर्किल है। तो सर्किल में डाइस की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका 1 मीटर इसका डायमीटर है, और इसका ब्रेथ, ब्रेथ 2 मीटर है, और यहाँ पे इसका लेंथ कितना है, 3 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और एंड ब्रेथ इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी हमको निकालने में क्या करता है, टोटल एरिया में से जिसमें आने की प्रोबेबिलिटी होगी, हाँ, तो इसको ये ऊपर, इसका एरिया ऊपर रखेंगे और टोटल का क्या रखेंगे, इसका नीचे रखेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, L इंटू बी होता है ना, तो L क्या है, 3 मीटर और 2 है ब्रेड्थ, तो 6 मीटर स्क्वायर इसका हमारा एरिया निकल के आ गया। अब इसका एरिया निकालेंगे सर्किल का, तो डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 1 मीटर, रेडियस का आधा हो जाता है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 1/2, 2 से डिवाइड देने पे आ जाता है हमको। तो इसका एरिया हमारा क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का पाई और आर कितना है हमारा, हाफ है, तो हाफ 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है चूंकि, तो ये पाई अपॉन में 4, ये सर्किल का एरिया आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम क्या लिखेंगे कि डाई टू लैंड इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो सर्कल का एरिया हम अपॉन में होगा, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में टोटल एरिया क्या है हमारा, किसके अंदर है, ये रेक्टेंगुलर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो
एरिया क्या है सर्किल का, पाई अपॉन में 4, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का 6 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 मीटर स्क्वायर, तो 6 ये पाई अपॉन में 4 और 6 मीटर, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर में ही होता है। ठीक है, तो नीचे देखिए पाई अपॉन में 4 हो गया, और ये 6 नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 हो रहता है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, और ये वाला थर्ड वाला 2 पर जाता है। ठीक है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, थर्ड वाला 2 पर जाता है, ये वाला यहाँ जाता है। तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 4 मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा 1 अपॉन में 6, तो पाई 1 जा पाई हो जाएगा, 6 4 जा 26 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 24। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, ए लॉट कंटेंट ऑफ 144 बॉल्स पेन of which 20 are defective and the other are good। एक लॉट में 144 बॉल पेन है जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं और सारे अच्छे हैं। ठीक है, 20 को हटाकर बाकी सारे अच्छे हैं। नूरी विल बाई अ पेन इफ इट इज़ गुड। नूरी पेन खरीदती है अगर ये पेन अच्छा होगा तो, बट विल नॉट बाई इफ इट डिफेक्टिव। अगर वो ख़राब होगा तो वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉन 1 पेन एट रैंडम। शॉपकीपर अचानक से एक पेन उठा लेता है एंड गिव इट टू हर, और उसको दे देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट, एक में सी विल बाई इट और दूसरा में सी विल नॉट बाई इट। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 144 और डिफेक्टिव है 20। हाँ, तो 144 में से 20 हम घटा देंगे, हाँ, तो गुड पेन हमारा निकल आएगा, तो उसी से हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन चलिए समझ चुके हैं, आंसर भी देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल पेन 144 है और डिफेक्टिव पेन 20 है। ठीक है, तो गुड पेन कितने होंगे, टोटल में से 20 हम घटा देंगे तो गुड पेन निकल जाएंगे, तो 144 में से हम 20 घटाएंगे तो 124 हमारा निकल के आता है। 124 क्या हो जाएगा, गुड पेन हो गया। डिफेक्टिव पेन यहाँ निकल गया, गुड पेन निकल आ गया। अब देखिए पहले में क्या करा कि क्या वो लेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग पेन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, देखिए फेवरेबल आउटकम होता है, फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट, जितना हमको निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी, जिस चीज़ की निकालना है और उसकी कितनी नंबर है। ठीक है, अपॉन में टोटल आउटकम ऑफ इवेंट, यही होता है। तो फेवरेबल आउटकम क्या है कि बाइंग इट। ठीक है, तो कितना अच्छे पेन खरीदेगी तो 124 होगा, और टोटल नंबर ऑफ पेन कितना है 144, तो 144 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 4 से ये दोनों जा रहा है, 4 3 जा और 4 1 जा, और ये 4 3 जा, यहाँ 2 बचा, 4 6, ये इसकी खरीदने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये, और नॉट ये नॉट बाइंग पेन की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, टोटल ये नीचे हो जाएगा, और फेवरेबल आउटकम कितना होगा, नॉट कितना डिफेक्टिव है वो नहीं खरीदेगी, तो 20 है तो 20 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पेन कितना है 124, तो ये 4 से फिर जाएगा, ये 5 टाइम में कट जाएगा, और ये ये 144 है ना, तो ये 144 4 से कितने टाइम में जाएगा 36 टाइम में, तब तो ये कट नहीं रहा है ना, 5 और 6 36 किसी के टेबल से नहीं कट रहा है।
तो ये 5/36 इसकी प्रोबेबिलिटी, नहीं खरीदने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, रेफर फॉर एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इवेंट सम ऑन 2 डाइज, 2 डाइज हम थ्रो करते हैं तो दोनों का सम हम 2 आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 दिया हुआ है। इसी तरह 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की, इसी तरह 11 12 तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, ये 3 दिया हुआ है, बाकी को आपको फिल करना है। ये देखिए मैंने अगर मान लीजिए 2 डाइस है तो किसी में 1 आया, किसी में 1, ठीक है। एक में अगर 1 आया तो इसमें अगर 2 आ सकता है, एक में अगर 1 लिए तो इसमें 3 आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी इसी तरह, एक में अगर 1 आती है तो दूसरे में 4 आती है, एक में 1 आएगी तो दूसरे में 5, एक में 1 आएगी तो दूसरे में 6, इसी तरह अब 1 का पूरा आ गया। फिर उसी तरह 2 का लेंगे, अगर एक में 2 आएगी तो दूसरे में 1, फिर दोनों में अगर 2 आ जाएगी, दोनों में एक में 2 आएगी, एक में 3 आएगी, इसी तरह पूरा ये लिख दिए हैं। ठीक है, किसी में 4 आएगी, 3 आएगी, फिर दोनों में किसी में 4 आ जाएगी, किसी में 4 या 5 आ जाएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, ये 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए 2 की तो 1 1 2, ठीक है। तो ये 1 1 क्या, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 2 की प्रोबेबिलिटी, और किसी को जोड़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1 1 2 नहीं आती है दोनों को जोड़ने पे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी होगी हमारी, 36 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए ये डायगोनल टाइप का ये हो रहा है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1 और 2, ये दोनों को ऐड कर देंगे, किसी में 1 आई, किसी में 2, हाँ, या किसी में 2 आ जाएगी, किसी में 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे ये 2 नंबर है ना, 2, ये 1 1 की प्रोबेबिलिटी 1, हाँ, और ये 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए 1 3 4 2 2 आ जाएगी, हाँ, 3 1 4। तो ऐसी देखिए ये डायगोनल निकल के आ रही है, हाँ, 4 1 5। अब 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितना आएगी, किसी में 4 आ जाएगी, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 1। ठीक है, तो 1 2 3 4, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 4। उसी तरह 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए 5 1 6 5 1 6 5 1 6, ये देखिए डायगोनल ऐड कर रहे हैं तो सारा हो रहा है यहाँ पे। उसी तरह देखिए 7 आने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, यहाँ पे जो लाइन कर 3 4 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7, देखिए ये वाली हो जाएगी। फिर उसी तरह देखिए सबसे हाईएस्ट ये 7 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर कम हो जाएगी, देखिए 6 और 2, 8 आने की प्रोबेबिलिटी 5 8 5 और 3 8 4 4 8 और ये। ठीक है, उसी तरह ये वाली आ जाएगी 9, ये दोनों ऐड करेंगे तो 9, ये दोनों भी ऐड करेंगे तो 9, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 2 3 4। 9 की प्रोबेबिलिटी 9 का अगर हम कितने बार आएगी, 9 कितनी बार आ सकता है 9, तो 1 2 3 4 बार आ सकता है, तो 4 में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर आएगा। इसी तरह ये डायगोनल पूरा है। ठीक है, फिर 1, तो देखिए टू गेट सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को अगर मान लीजिए फेंके, थ्रो किए तो 1 किसी तो दोनों की 2, कम से कम तो 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो नंबर, तो फार्मूला क्या होगा, 2 आने का सम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना है, 2 केवल एक ही बार आ रहा है ना, 2 केवल एक ही बार आ रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा कितना है, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 बार आएगा, क्योंकि ये 6 इधर भी है और 6 यहाँ भी है। हाँ, तो 6 6 जा 36, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऐसे देखिए अब। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा हमारा 36। तो ये तो हमारा निकाल के एक दिखा ही दिया है। हाँ, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 2 का निकल गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब देखिए 3 ये होगी और ये होगी 2 1 3 2 1 3, ये दो बार हो रही है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या होगा 2 अपॉन में 36, ये कट रहा है तो 1 अपॉन में 18 आ जाएगा। अच्छा है, नहीं काटे, आंसर तो यही दिया हुआ है। ठीक है, तो यही आप लिख दीजिए 2 अपॉन में यहाँ पे 36 आ जाएगा। इसी तरह
4 की प्रोबेबिलिटी आने की क्या हो जाएगी, तो 1 2 3, तीनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो P सम ऑफ 4, तो यहाँ पे 4 है अपॉन में 36, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है 36। इसी तरह P सम ऑफ 5, तो 5 की आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1 2 3 4, 4। तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हमारा यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए ये 3 होगा, यहाँ पे 3 सॉरी, क्योंकि ये 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 2, देखिए नंबर ऑफ कितने 4 कितनी बार आया है, सॉरी 1 2 3, 3 बार आया है ना, तो यहाँ पे 3 लिखे हैं अपॉन में 36। अब देखिए 5 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4, 4 बार आया है, यहाँ पे 4 लिखेंगे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36। इसी तरह P सम ऑफ 6 क्या करेंगे, 6 देखिए कितनी बार आया है, 5 1 6, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है, तो 5 अपॉन में 36, यानी कि ये क्या बढ़ता जा रहा है, 2 अपॉन में 36, 3 अपॉन में 36, 4 अपॉन में 36, 5 अपॉन में 36, हाँ। और उसके बाद से ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, ये देखिए 6 1 7 5 1 7, 7 आने की प्रोबेबिलिटी 6 अपॉन में 36 हो जाएगी। और 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8 देखिए ये आएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को, ये दोनों को, ये दोनों को, ये दोनों को, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए घटता जा रहा है, तो यहाँ पे 5 अपॉन में 36 आ जाएगी। उसके बाद से 4 अपॉन में 9 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 अपॉन में 36, 3 अपॉन 10 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 अपॉन में 36, 2 11 आने की प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन में 36, और 12 आने की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन में 36। देखिए 12 केवल एक ही बार आया है, 6 6, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, और किसी को जोड़ेंगे तो नहीं। देखिए 11 की दिए 6 और 5, 11 6 5 11, ये 1 और 2, ये 2 अपॉन 36 आ रहा है ना। तो देखिए ये वाला 22 का फर्स्ट का हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन क्या सेकंड में पूछ रहा है कि ये वाला है, एक स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम है, 2 3 ऐसे 11 एंड 12, देयरफॉर ईच ऑफ द देम हैज़ प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 11। क्या सभी की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 11 है, उसका कहना है। डू यू एग्री विथ दिस आर्गूमेंट, क्या उसके आर्गूमेंट से आप एग्री हैं, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या सभी की प्रोबेबिलिटी हमारा 1 अपॉन 11 ही आया है, नहीं, 1 अपॉन 36, 2 अपॉन 36, ये अलग अलग आया, 1 अपॉन 11 तो किसी का आया ही नहीं है। तो क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख दें, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड का आंसर कि नो, द 11 sums are not equally likely। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे 12 नहीं 22 में हमारा कंप्लीट हो गया, 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, ए गेम कॉन्सिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज क्वाइन 3 टाइम। एक 1 रुपीज का क्वाइंस है, उसको 3 टाइम टॉस किया गया है, एंड नथिंग इट्स आउट कम ईच टाइम। ठीक है, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव the same result, 3 head or 3 tails and losses otherwise। अगर हनीफ को अगर 3 बार वो टॉस करता है, ठीक है, और तीनों बार अगर हेड आता है तभी वो जीतता है, या तीनों बार टेल्स आता है तभी जीतता है, अदरवाइज वो
गेम लॉस उस हार जाता है। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी द हनी विल लॉस द गेम, तो लॉस की प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, ठीक है। तो हनी देखिए कोई सिक्का है, उसको 3 बार उछालता है, ठीक है। तो पहली बार में मान लीजिए कि हेड हेड हेड, तीनों बार हेड ही आया, और दूसरी बार उछाल रहा है, देखिए ये हेड 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 आएगा, या तो टेल टेल आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन है। फिर उसके बाद हेड हेड टेल आएगा, या फिर हेड टेल टेल आएगा, या फिर ये टेल और टेल हेड आएगा, या फिर टेल हेड टेल आएगा, ठीक है। और फिर क्या देखिए, अब एच एच बीच में आ गया, और फिर अब टी को भी तो बीच में एक बार लाएं, तो टी एच टेल हेड टेल ये आ गया, और फिर एक और क्या आ जाएगा, टेल टेल हेड और हेड हेड, पहले टेल और उसके बाद हेड हेड, ठीक है। इतना ही ऑप्शन आएगा, उसके बाद से ये इतना ही आ सकता है, 3 बार उछाले, या तो ये आएगा, या तो ये, या तो ये 8 पॉसिबल ऑप्शन है, ठीक है। तो लॉस द गेम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लॉस द गेम, ठीक है। अगर ये हेड 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 और टेल टेल आता है तब तो वो जीतता है, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल क्या, हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये दोनों आएगा तो जीतेगा, और बाकी आ जाएगा तो हारेगा। तो 1 2 3 4 5 6, हारने की इतनी होगी, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 8 है, ये 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो 2 टीम टाइम में कट रहा है, 2 3 जा और 2 4 जा, 3 अपॉन में 4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हारने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को हम 2 बार थ्रो करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट, एक में 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, और दूसरा में निकालना है कि 5 विल कम अप एट लीस्ट 1। तो मान लीजिए कि 2 डाइस को हम पहले बार उछालते हैं या दूसरी बार 2 टाइम उछालते हैं, तो 5 विल नॉट कम, दोनों में से 5 आएगा ही नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और दोनों बार उछालते तो दोनों बार में कम से कम एक बार तो 5 आए ही आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी। तो यही हमको निकालना है। मान लीजिए पहली बार हम फेंकते हैं तो 1 आएगा, या फिर दूसरी बार में 1 आएगा, पहली बार में थ्रो करते हैं तो 1 आएगा, और दूसरी बार में हम 2 आ सकता है, फिर पहली बार में 1, फिर तीसरी बार दूसरी बार में 2 आ जाएगा, फिर इसी तरह 1 आएगा, और दूसरी बार में 4 आ सकता है, पहली बार थ्रो किए तो 1, और फिर दूसरी बार थ्रो किए तो 5, फिर पहली बार 1 थ्रो किए और दूसरी बार में 6 आ गया, इसी तरह पहली बार थ्रो किए तो 2 आया, और दूसरी बार में 5 आ जाएगा, पहली बार थ्रो किए तो 2, फिर दूसरी बार में थ्रो किए तो 2 आएगा। इसी तरह हम आउटकम, यहाँ हमारा टोटल आउटकम 36 निकाल दिए हैं, कैसे देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, और इधर से भी करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 6 × 6 क्या हो जाएगा हमारा 36। तो टोटल आउटकम हमारा क्या आ जाएगा निकल के, यहाँ पे 36 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, ठीक है। तो
सबसे पहले नहीं आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी जानने से पहले हमारा कितनी आ सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, क्योंकि कितनी आ सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे। तो 1 में से अगर इसको घटा देंगे तो वो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमारी निकल जाएगी। ये फार्मूला के थ्रू भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 विल नॉट कम अप आइदर टेन, दोनों में से 5 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि 5 विल कम अप आइदर टाइम, दोनों में से कोई 5 कम से कम एक बार आए ही, ठीक है। तो अब देखिए उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी। पहले तो ये 5 आएगा, पहले ही 5 1 आ जाएगा, या फिर 5 2, या फिर 5 3, या फिर 5 4, या फिर 5 5, या फिर 5 6, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। या फिर ये 1 5, या 1 1 नहीं, अब 1 आ चुका है ना, तो फिर 2 5 आ सकता है, या फिर 3 5 आ सकता है, या फिर 4 5 आ सकता है, या फिर 5 5 देखिए यहाँ पे है तो हम 5 5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 यहाँ पे 6 5, ठीक है। टोटल आने की प्रोबेबिलिटी ने कम से कम 5 एक बार आए ही, 2 बार थ्रो किए हैं तो 5 कम से कम एक बार आए ही, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आउटकम क्या हो गया यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला कि फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा 11, और अपॉन में यहाँ पे टोटल आउटकम हमारा 36 है, ठीक है। यहाँ पे 11 अपॉन में 36 आ गया, ठीक है। अब ये 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, दोनों में से 5 आए ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी देखिए क्या होगी नहीं आने की। 1 में से देखिए ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी आने की, और प्लस में प्रोबेबिलिटी नहीं आने की संभावना इक्वल टू 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आने की क्या होगा, ये P E इक्वल टू 1, और ये वाला प्लस में है तो इक्वल टू किधर आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 11 अपॉन में 36, यहाँ पे ये 36 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और माइनस 11, ठीक है। ये 36 में से 11 जाएगा 25 अपॉन में यहाँ पे 36 आ जाएगा, यही हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉन करेक्ट। ये दो आर्गूमेंट दिया गया है, कहा गया है कि कौन सा, देखिए चेक कीजिए कि कौन करेक्ट है और कौन नहीं करेक्ट है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आंसर का रीजन भी दीजिए कि क्यों इनकरेक्ट है और क्यों नहीं करेक्ट है। पहला क्या कह रहा है कि इफ़ 2 कॉइन आर टॉसिंग सिमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। अगर 2 कॉइन को हम टस करते हैं एक साथ ही तो उसके 3 आउटकम निकल के आते हैं। पहला है 2 हेड्स आएंगे, या 2 टेल्स आएंगे, या फिर 1 ऑफ ईच, या दोनों में से कोई एक ही आएगा। Therefore, for each of these outcome are probability is 1/3। तो तीनों की ये जो भी होगी, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और हेड टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 होगी, ये चेक करना है। तो चलिए इसको चेक करते हैं क्या ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखिए 2 कॉइन हैं, 25 क्वेश्चन नंबर 25 है। 2 कॉइन को अगर हम साथ में उछालते हैं तो पहले में हेड आएगा, तो मान लीजिए दोनों साथ में हेड आ गया,
और या साथ में टेल ही आ गया, और या हेड, एक में पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, या दूसरे में टेल आएगा या पहले में हेड आएगा। तो टोटल आउटकम हमारा 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टोटल आउटकम इक्वल टू 4 है, ठीक है। और देखिए फेवरेबल आउटकम, देखिए हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, केवल हेड की तो 1 है तो 1/4 हो जाएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये भी टेल दोनों बोथ में टेल है तो 1/4, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल या टेल हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या के लिखेंगे हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ऑफ ईच, ठीक है, 1 ऑफ ईच। तो क्या होगी, ये 2 हैं तो ये 2 और टोटल आउटकम हमारा 4 है तो ये 1/2 आ गया हमारा, ठीक है। तो क्या तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, नहीं, इसकी 1/4 है, इसकी भी 1/4 है, मगर इसकी 1/2 है, तो इट इज़ नॉट करेक्ट। 25 का 1 का हम क्या कहेंगे कि इट इज़, इसकी प्रोबेबिलिटी, तीनों की प्रोबेबिलिटी, पहले तो 3 तो प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, 4 प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम क्या आ गया हमारा 4, और यहाँ पे क्या लिखेगी 3 आउटकम, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है ना कि देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनकरेक्ट, ठीक है। अब सेकेंड 25 का सेकेंड नंबर क्या कह रहा है कि इफ़ ए डाइस इज थ्रोन, अगर एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, 2 आउटकम निकल के आते हैं, एक ऑड नंबर आएगा या दूसरा इवन नंबर आएगा, तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ एन ऑड नंबर इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। चेक करते हैं, अगर कोई डाइस हम थ्रो करते हैं तो डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, ठीक है। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी, तो ऑड नंबर क्या है यहाँ 1 3 और 5, ये क्या है 1 3 और 5, ठीक है। तो टोटल आउटकम क्या है हमारा 6 है, हाँ, और फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है 3 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 3 और अपॉन में टोटल आउटकम हमारा 6 आ जाएगा, तो ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 1/2 आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर का। तो देखिए यहाँ पे ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 दिया हुआ है, देखिए दिख रहा है कि नहीं, यहाँ देखिए अब दिख रहा है ना। तो प्रोबेबिलिटी ये क्या है, करेक्ट है 1/2, यहाँ पे हम लिख देंगे कि करेक्ट, सेकंड क्या है करेक्ट, ठीक है। इसी के साथ ये 14.1 हमारा क्लियर हो गया चैप्टर, ठीक है 25 का। अब हम 9th का क्वेश्चन, 9th का क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।